स्टार्टिंग के जो ऑथर और प्रीफेस और वो सब दिए उनके अलावा जो भी दिया हुआ है सब इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ये था कि दैट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने 180 के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। उस फॉर्मूले के डिफरेंट एस्पेक्ट आपको आने चाहिए। सबको पता है नीट इजी आना स्टार्ट हो गई थी ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। अब लग रहा होगा सुनने में क्योंकि अब आप मेन चीज़ क्या आप कंपेयर कर रहे हो। एक बहुत रेयर अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग से ग्राइंड करते हैं, जो उल्टा सीधा पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काव्य, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली। एंड यार इस साल का नीट का पेपर देखकर आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई होगी दैट नीट का जो पैटर्न है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। सो हमें भी कुछ स्पेसिफिक चेंजेस लाने होंगे अपनी प्रिपरेशन में। वी कांट प्रिपेयर द सेम वे। सो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस जो लाने चाहिए बायोलॉजी में। सबसे पहले यार इस बार देखो, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था दैट बायोलॉजी में हर एक इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के जो ऑथर और प्रीफेस और वो सब दिए हुए उनके अलावा जो भी दिया हुआ है सब इम्पॉर्टेंट है। एक यूनिट से पहले जो इंट्रोडक्शन दिया होता है वो इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर से पहले जो साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में ये चीज़ कही थी। इस बार भी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला एक क्वेश्चन आया था उसमें से। यार बायो में आई वुड से तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार बस तुम्हें ये करना है कि बायो अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़नी है। और आई वुड से अगर पिछली बार आपने 10 बार पढ़ी, इस बार उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ाओ, थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ को रिवाइज करो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी हाँ लेंदी थी इस साल। लेंदी बायो को कैसे ओवरकम करें। यार बायोलॉजी लेंदी होती है तो वो टाइम लेती है। वो टाइम लगेगा, वो टाइम तब लगेगा जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बायोलॉजी नहीं करके गए हो। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है तो आपको सोचने में टाइम लगेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मल्टीपल रिवीजन करके गए हो उस चीज़ के, तो यार आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वो क्वेश्चन करने में। बायोलॉजी लेंदी थी बट उतनी ज़्यादा भी नहीं थी। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या चेंजेस करने चाहिए? आई वुड से इनऑर्गेनिक में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में ये है दैट जितना ज़्यादा और ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। ऊपर ऊपर से करने से नहीं होगा। सेम विथ फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर्मूला रट के चले गए वो नहीं होगा। इस बार आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशंस हो गई। बेसिकली एनसीईआरटी को थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो फिजिकल केमिस्ट्री में भी। एंड फॉर्मूले रट के मत जाओ, कॉन्सेप्ट को भी देखो उसके पीछे के। केमिस्ट्री में तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है बोलने को, बट जो मेजर चंक ऑफ द वीडियो है दैट्स अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? यार इस साल की फिजिक्स बहुत ज़्यादा लेंदी आई थी, सबके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी। बट मेरा ऐसा सोचना नहीं है। यार फिजिक्स में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, वो 5 से 6 क्वेश्चन ही थे जिसकी वजह से फिजिक्स बहुत ज़्यादा लेंदी हुई थी। फिजिक्स लेंदी थी, मैं ये नहीं कह रहा लेंदी नहीं थी, बट जो कह रहे हैं ना दैट बहुत ज़्यादा लेंदी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी। यार वो सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन है जिसकी वजह से फिजिक्स लेंदी थी या फिजिक्स हार्ड थी। तो इस साल के फिजिक्स के पेपर को देखकर हमें ये भी समझने को मिलता है दैट अब इस साल से हमें ये भी सीखना होगा दैट क्वेश्चंस छोड़ते कैसे। इससे पहले ये था कि दैट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने 180 के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। पर अब ये है ना दैट हाँ आपको क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। फिजिक्स में अगर लगातार आपको 3-4 क्वेश्चन छोड़ने पड़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। अब से ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन छोड़ना भी सीखो। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं तो हर क्वेश्चन करके जाऊँगा, नहीं होगा। क्योंकि नीट है, इसमें जितना ज़्यादा आप स्कोर करोगे वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि अच्छा 2 वो हार्ड क्वेश्चन जो आए थे नीट में मैंने वो क्लियर कर दिए, वो फिजिक्स के जो हार्ड क्वेश्चन थे मैंने वो सॉल्व कर दिए। उससे कुछ नहीं होने वाला है। एट द एंड आपका टोटल स्कोर ही देखा जाएगा। तो वो 5 से 10 मिनट एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे लगाने से बेटर है छोड़ो और आगे बढ़ो। उन 5-6 क्वेश्चन के अलावा अगर बात करें तो फिजिक्स जो टिपिकल नीट फिजिक्स होती है दैट फॉर्मूले रट के चले जाओ, यू आर गुड टू गो। आपके मिनिमम 120 तो आ ही जाएंगे। इस बार वैसा बिल्कुल नहीं था। फिजिक्स में जितने भी आप अगर रट के भी चले जाओ अब से फॉर्मूला, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी लोग होते हैं अब तक जो फिजिक्स में फॉर्मूले रट के जाते थे, अब भाई तुम्हारा हो गया बेड़ा गर्क, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब फिजिक्स मोर आई थिंक कॉन्सेप्चुअल साइड पे शिफ्ट हो गई है। आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, फॉर्मूला आने से कुछ नहीं होगा। उसको फॉर्मूले की एप्लीकेशन आनी चाहिए, उस फॉर्मूले के डिफरेंट एस्पेक्ट आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं है दैट अच्छा फॉर्मूला रट लिया हो गया मेरा काम। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। एंड फिजिक्स में 2-3 चीज़ें मैं आई नो अब तक ये चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे स्टूडेंट्स, बट अब आपको यूज़ करनी होगी। जैसे जेई मेंस के पीवाईक्यूज।
आई वुड रिकमेंड एवरी नीट एस्पिरेंट कि फिजिक्स में जेई मेंस के पीवाईक्यूज सॉल्व करो। मैंने भी अपने टाइम पे किए थे। हमारे टाइम पे तो पेपर इजी भी आता था, बट स्टिल हमने किए थे। तो आपको तो करने ही है। एंड जो अब तक ऐसा होता था ना, दैट सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसमें डेटा दिया होता था, फार्मूला क्लियर है, हमें उस फार्मूले में डेटा डाला, आंसर आ गया, दैट्स इट। अब ऐसा नहीं है। अब वो बड़े बड़े लाइन वाले क्वेश्चन आने लग गए, 5-6 लाइन के क्वेश्चन आने लग गए। तो उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए? कुछ नहीं। अब आपको वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यार इस साल का नीट का पेपर देखो, एक चीज़ तो है दैट एनटीए ने बदला लिया है। ठीक है, पिछली बार हमारे टाइम जो भी हुआ था उस चीज़ का बदला लिया है एनटीए ने। तो वो तो चीज़ है, उस वजह से पेपर हार्ड आया, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ठीक है, शायद नीट 2026 में चीज़ें ईजी आएगी, कंपेरेटिवली ईजी आएगी, बट फिर भी इस बार अब से आई थिंक, इट्स माई ओपिनियन दैट अब से जो नीट का लेवल है वो वैसा तो नहीं रहेगा। जो देखो, सबको पता है नीट ईजी आना स्टार्ट हो गई थी ओनली बिकॉज ऑफ कोविड। आपके बैच से कोविड कम्प्लीटली गया, अब नीट वापस पहले जैसी होती थी वैसी ही आएगी। सो नीट 2015-16 के टाइम पे जैसी हार्ड हुआ करती थी, अब फिर से वैसा ही होने वाला है। अब से फिर से पेपर थोड़े कंपेरेटिवली हार्ड आएंगे। इस चीज़ के एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज ये है दैट आप प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, पहले जैसा नहीं रहेगा दैट इजी क्वेश्चन कर लिए, बस एनसीईआरटी रट के चले गए, फॉर्मूले रट के चले गए, दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। अब से वैसा नहीं है। बट हाँ, इस चीज़ का एडवांटेज है दैट कॉम्पिटिशन कम होगा। सुनने में अजीब लगता है दैट कंपटीशन कैसे कम होगा, बट हाँ यार, कंपटीशन अच्छा खासा कम होगा, पेपर हार्ड आएगा तब। क्योंकि यार देखो, हमारे टाइम पे जैसे था कि 700 प्लस पे 1000 के आसपास स्टूडेंट्स थे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार, सीधी सी बात है, ख़राब है, क्योंकि फिर बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाता है, पेपर हार्ड आएगा। देखो, डिसएडवांटेज है इस चीज़ का, बट आई थिंक मोर देन डिसएडवांटेज, एडवांटेज है इस सिचुएशन का दैट पेपर हार्ड आ रहा है। क्योंकि जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पर उनका ये होता है दैट पेपर ईजी आ गया, तो वो स्टूडेंट्स जो उतनी मेहनत नहीं करते बट इंपॉर्टेंट अच्छे से कर लेते, दैट फॉर्मूले अच्छे से कर लिए, एनसीईआरटी ठीक से करके चले गए, उनका भी सेम स्कोर आ जाता है। सो हाँ, इस चीज़ से चेक होगा, लाइक एक चेक लगेगा द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स पे। एंड अब ये स्पेसिफिक चेंजेस तो आपको करने ही चाहिए। एंड अभी बहुत से जितने भी 26 के एंड 27 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा इस चीज़ का दैट यार भैया हम क्या करें, पेपर ऐसा हार्ड आ गया, वैसा आ गया। यार देखो, अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। मेरी बात मानो तो ये है दैट पेपर इतना हार्ड तो नहीं आएगा, इससे कंपेरेटिवली सिंपल आएगा। तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है, मैंने जितनी भी इस वीडियो में आपको प्रिपरेशन में जो चेंजेस लाने को है, ऑल्दो अगर आप किसी अच्छे टीचर को फॉलो कर रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, वो ये सब चेंजेस लाएंगे, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वो चेंजेस लाएंगे। आपको कुछ स्पेसिफिक चेंजेस जो करने चाहिए, पहला माइंडसेट में थोड़ा और अच्छे से ग्राइंड करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा ये दैट, ये देखो, टीचर अब आपको बोलेंगे, रेकमेंड करेंगे हार्ड थोड़ी फिजिक्स में लेवल बढ़ाओ, बायो में नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ाओ, ये सब चीज़ें करेंगे। तो वो सब आपको अच्छे से फॉलो करनी है। इस वीडियो में जो टिप्स दिए वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है। एंड बट स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा दैट फिजिक्स में HC वर्मा सॉल्व करने लग जाओ, सिंगेज सॉल्व करने लग जाओ, इरोडो सॉल्व करने लग जाओ, वो सब चीज़ें मैं अभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। बट ये दैट उस कॉन्सेप्ट को आप जितना अच्छे से समझोगे ना, मैंने पेपर देखा है इस साल का फिजिक्स का, तो आई वुड से जितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट, अगर एक ऐसा स्टूडेंट ना जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है यार, वो पेपर कर लेता। मैं नहीं कह रहा वो 180 में से 180 लाता, पर वो 130 140 के आसपास लाता। अगर वो जो मैंने कहा ना 5-6 क्वेश्चन अगर वो अच्छे से छोड़ते कोई स्टूडेंट, तो वो 130 140 तक पहुंच जाते। अब लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि अब आप मेन चीज़ क्या है, आप कंपेयर कर रहे हो दैट भैया कहाँ एक टाइम पे 180 आते थे लोगों के, अब हमारे 130 140 आ रहे। यार वो चीज़ में ड्रॉप हुआ है, पर वो सबके ड्रॉप हुआ है ना। अब आप ये देखो, एक ये अब बहुत ज़्यादा हो रखा है सब में कि यार पेपर हार्ड आया, ये वो, ये हो गया, वो हो गया। बट सबके लिए हार्ड है ना। ऐसा तो नहीं था कि एनटीए ने एक स्पेसिफिक स्टेट के या एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ लोगों के लिए कर दिया कि ये तुम्हारा पेपर हार्ड है, तुम्हारा पेपर ईजी है। ऐसा तो नहीं है ना, सबका हार्ड था। अब अब फिक्स है यार कि जितनी भी कट ऑफ है वो ओवरऑल लो जाएगी। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एक बहुत रेयर अमाउंट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग से ग्राइंड करते हैं, जो उल्टा सीधा पढ़ते हैं, ठीक है, शायद उनके लिए फ़ायदा हो गया होगा, बट वो माइनॉरिटी है, बहुत गंदी वाली माइनॉरिटी है वो। तो आप उनका दिमाग में मत रखो, दिमाग अभी आप चिल रहो, क्योंकि जो 25 वाले एस्पिरेंट्स थे उनको तो मैं ये कहूँगा कि भाई कट ऑफ अच्छी खासी लो जाने वाली है, तो तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं आने वाले भाई। इस बार बहुत रेयर है 700 प्लस वाले। 700 प्लस इज़ लाइक
पहले जो 2015-16 में जैसे थे ना 700 प्लस कितने लोगों के आते थे, इस साल भी वैसे ही होगा। तो चिल करो एंड जो चीज़ें बताई वो अच्छे से फॉलो करो एंड नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जस्ट कमेंट कर दो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके बाय।